नमस्कार जी। आज हम एक ऐसे विषय पर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं जो विषय ऐसा लगता है कि लोगों के लिए वह बेमतलब का है। हो सकता है, लेकिन दिल में जो व्याकुलता है ना, वह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन बेमतलब का हो सकता है लोगों की सोच के अनुसार, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह बेमतलब का नहीं है साहब। हम बात करेंगे जल संकट की। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग करने वाला कौन सा देश है साहब? हमारा भारत। फिर भी यहाँ एक बड़ी आबादी पीने के पानी के लिए तरसती है, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है उसे। और यदि यही सब बना रहा, यदि हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया, तो ये जो संकट है ना साहब, वह गहरा जाएगा और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। इसी पर चर्चा करते हैं कि भारत में जल संकट का यह मुद्दा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह हमारी अस्थिर नीतियों, जल प्रबंधन की कमी और सामाजिक बेखबरियों का परिणाम है। आपको मिल जाता होगा साफ स्वच्छ पानी, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को आज भी स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वह बताती है कि भारत के 60 करोड़ से ज़्यादा लोग पानी की गंभीर कमी का सामना करते हैं। क्या आपको मालूम था? और मालूम था तो फिर चिंतित क्यों नहीं हुए? और चिंतित हुए तो आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कोई तो सुनेगा, कभी तो सुनेगा। ये जो 60 करोड़ की जो संख्या है ना, ये संख्या किसी भी देश के लिए चौंकाने वाली है। यहाँ तक कि कई बड़े शहरों जैसे चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु में जल की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। चेन्नई में 2019 में पानी के भंडार खत्म हो गए थे, जिससे लोग पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए थे। याद है ना? वो दृश्य याद करो। अब बात कर लेते हैं इस संकट के कारणों की। तो सबसे पहला जो कारण है वह है जल संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करना। भारत में लगभग 80% पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, और हमारी कृषि प्रणालियां ऐसे पानी का उपयोग कर रही हैं जो अस्थायी रूप से पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अनियंत्रित तरीके से भूमिगत जल का दोहन हो रहा है। उसे कौन रोकेगा? और इन क्षेत्रों में पानी की जो कमी इतनी बढ़ गई है कि किसान अब पुराने कुएं और नदियों को सूखा पा रहे हैं, सूख गए हैं साहब। इसका दूसरा कारण और है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का जो पैटर्न है वह बदल रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हो जाती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। भारत में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश की स्थिति बेहद अनियंत्रित है। उदाहरण के लिए 2019 में उत्तर भारत में बाढ़ और दक्षिण में सूखा पड़ा था, याद है ना? जिसने किसानों की फसल को तबाह कर दिया था। कुछ बाढ़ में अत्यधिक पानी के कारण खराब हो गई और सूखा पड़ गया तो फसल उगी ही नहीं। तीसरा कारण पे आते हैं, जल प्रबंधन की कमी। हमारे यहाँ जल प्रबंधन के लिए कोई ठोस नीति नहीं है अभी तक।
अधिकांश राज्यों में नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए कोई कानून तक नहीं बनाया गया है। कई जल स्रोत जैसे तालाब और झीलें सूख रही हैं, जबकि हम उन्हें संरक्षित करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यह किसकी जिम्मेदारी है? अकेली सरकार की नहीं है साहब, हमारी और आपकी भी है। इसके अलावा जल प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा कारण है। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और अन्य प्रदूषक हमारे जल स्रोतों को दूषित कर देते हैं। वह नहीं दिखते क्या? यमुना नदी जो दिल्ली के लिए जीवन रेखा है, अब इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि इसमें नहाना तो छोड़ो साहब, बगल में बैठना खतरनाक हो गया है। यमुना तक। और पूरी सरकार, केंद्र की, राज्य की, सब वही है। यदि सरकार अपने पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती है, हैं? कुछ भी कर देते हैं आप लोग। तो ये इस ओर सोचो, आने वाली पीढ़ियां कष्ट में होंगी। अब पीढ़ियां तो छोड़ दो साहब, यही पीढ़ी परेशानी का सामना कर देगी यदि यही हालात रहे तो। जल संकट का सबसे बड़ा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। जब पानी की कमी होती है तो फसलें सूख जाती हैं, जिससे किसानों की आय में कमी आ जाती है। यह स्थिति किसानों को आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर रही है। इसलिए जल की ओर सोचें। 2018 में भारत में 11,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की थी। भूल गए क्या? और एक बड़ा कारण पानी की कमी था उन्हीं आत्महत्याओं में। इसके अलावा पानी की कमी से ग्रामीण स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। जब पीने के पानी के लिए साफ पानी नहीं मिलता है तो कई बीमारियां फैल जाती हैं। लेकिन मजबूरी में तो पीना है साहब, स्वच्छ नहीं मिला तो कैसा भी पीना है, गला सूख रहा है। पानी जब पेट में नहीं जाएगा तो बीपी भी तो ऊपर नीचे होता है ना। गंदे पानी से होने वाली बीमारियों से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और ख़ास तौर पर हमारे बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं। शहरों में जल संकट की स्थिति पर भी गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। पानी की कमी के कारण टैंकर माफिया का उदय हो रहा है। हर शहर में टैंकर माफिया पनपने लगे हैं। नगर निगम इसी में फ़ायदा उठाने में तुली हुई हैं। लोग टैंकरों से पानी खरीदने को मजबूर हैं, जिसकी कीमत भी आसमान छू जाती है। पीना तो है ना साहब, तो किसी भी कीमत पर मिलेगा, खरीदेंगे। जीना तो है ना साहब। इसका प्रभाव न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी समाज पर पड़ रहा है। जल संकट के कारण लोग परेशान हैं और ना तो हम चेत रहे हैं, ना हमारी सरकारें चेत रही हैं। हो जाएगा, कर देंगे, हो जाएगा, ये फंड वो फंड, कहाँ का फंड कहाँ गया, क्या हुआ? यमुना तो आज भी काली है साहब। ऐसा कोई शहर बता दो जहां पर कुएं बावड़ी सूख ना गए हों और सरकारों ने उनके लिए किया क्या है? किया है कागजों में फंड चले हैं, है ना। कागजों में सब कुछ हो गया है। यदि उतना ही पैसा यथार्थ में जो सरकार एक मत देती है लगा दिया गया होता तो यह संकट ना आता, इतनी भयावह स्थिति ना बनती। कल्पना करो, क्या बिगर पानी के आप एक दिन भी ठीक से जी सकते हैं? तब फिर हमें चिंता करनी है उस पानी की, स्वच्छ पानी की। और हमें चिंता करनी है, लेकिन हमारी
जिम्मेदारी तो हमारी सरकार की है। तब फिर आइए इस जल संकट का समाधान खोजते हैं। सबसे पहले हमें वर्षा का जल संचयन पर ध्यान देना होगा। यदि हम बारिश के पानी को संग्रहित कर सकें तो जल संकट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल वर्षा संचयन के लिए चेक डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। इसका दूसरा समाधान है जल का सही प्रबंधन। हमें पानी के उपयोग को समझदारी से खर्च करना होगा, विशेष रूप से कृषि में। ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन जैसी जो तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल करना होगा। अब बिल्कुल चिंता की ज़रूरत है। एक एक बूंद बिल्कुल सही से उपयोग करनी है, दुरुपयोग नहीं करनी है। इसके अलावा जल पुनर्चक्रण होता है को बढ़ावा देना होगा। कई देशों में गंदे पानी को पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया विकसित की जा रही है। अब हमें भी करनी होगी, जबकि हम चारों ओर से नदियां हैं हमारे यहाँ, तब यह स्थिति आ गई है। अभी चेत जाओ, सरकारों अभी देख लो, और हमें भी इस दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है। जहाँ से पानी प्राप्त हो सकता है उसे हम दूषित ना करें, उसमें हम प्लास्टिक जैसी अनुपयोगी वस्तुएं ना फेंकें। जहाँ तक कोशिश हो सके उसे स्वच्छ रखें। जल प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की भी आवश्यकता है। हमें फैक्ट्रियों पर निगरानी रखनी होगी कि वे अपने कचरे को जल स्रोतों में न डाल पाएं। उन पर दंड लगाइए, कठोर दंड लगाइए, उन्हें जेल पहुंचाइए। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जन जागरूकता भी बढ़ाएं। हमें हर व्यक्ति को जल के महत्व के बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों और कॉलेजों में जल संरक्षण के बारे में शिक्षा देनी होगी, ताकि बच्चे छोटी उम्र से इस विषय को समझ सकें। भारत में जल संकट का एक गहरा विश्लेषण आप कर सकते हैं। यह तो छोटा सा मैंने बताया है। कम समय में इतना ही चेताया जा सकता है कि आने वाला समय बड़ा भयावह है। यह समस्या हम सभी के लिए गंभीर है और इसे हल करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। सरकारों को चेताना होगा, चाहे राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकारें हों। जल संकट के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को भी आप वायरल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आने वाला समय भयावह है। सरकारों की जो नींदें हैं उन्हें खुलवानी है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, या वो कहीं की भी सरकारें हों। हमें आज नहीं चेते तो कल दूरगामी परिणाम बड़े भयानक हैं साहब। ये 20 रुपया की जो पानी की बोतलें पीने पे आ गए हैं हम, हैं? सोचिए, सारे काम करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे नौकरी करते हो, या नेतागिरी करते हो, या पत्रकारिता करते हो, या फिर डॉक्टर हो, या फिर इंजीनियर हो, या फिर कोई भी हो, बस ड्राइवर हो, पानी के लिए जहाँ विषय हो पानी के लिए चर्चा करें, स्वच्छ पानी के लिए चर्चा करें। जहाँ गंदगी दिखे अपने हाथ से उठाएं और एक तरफ रखते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए मद फंड की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। दोनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो हो सकता है पूरे विश्व में त्राहिमाम की स्थिति बन जाए और हमारा भारत उस स्थिति तक ना पहुंचे और हम स्वच्छ पानी पी पाए। हो सकता है जब पूरी दुनिया मौत के मुहाने पे खड़ी हो, तब हम उन्हें
उनके मुंह में पानी डालने की क्षमता रख पाएं, बशर्ते उसके लिए आज से अभी से जागरूक होना होगा। आपको पानी का अपव्यय नहीं करना है। आपको जहां पानी में कचरा डला है, गंदगी डली है, उसे उठा देना है। कोई संकोच नहीं। आप क्या हैं? कुछ भी हो, प्रकृति से बड़े नहीं हो सकते, परमात्मा से बड़े नहीं हो सकते। जहां मौका मिले, जब मौका मिले, जिसको मौका मिले, जहां जहां तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, नदियां हैं, हम बड़ा नहीं कर सकते साहब। वहां 2 पानी की बोतलें डली हैं ना, हम उठा के बाहर रख सकते हैं। और सरकार को चाहिए कि समय रहते चेत जाए, वहां उनके किनारे वृक्षारोपण करवाएं। जो सूख चुके हैं जल स्रोत, उनमें पुनः से पानी आ पाए, उसकी व्यवस्था करें। अन्यथा के आगे कुछ ना कहूँगा। कल्पना करिए वह दृश्य कैसा होगा जब हम स्वच्छ पानी के बिना जीवन जी रहे होंगे। बस कल्पना करिए।